नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कबीर के साखियाँ पढ़ेंगे और उसमें हमने उससे पूर्व गुरुदेव को अंग और सुमिरन को अंग से संबंधित हमने साखियाँ पढ़ी थी। सुमिरन को अंग के अंतर्गत हमने देखा था कि कबीर अपनी साखियों के माध्यम से मानव को या मनुष्य को ये बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर का नाम स्मरण मन से, वचन से और अपने कर्म से करता है तो उसे कभी किसी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ता और वह इस संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। और इसके साथ साथ उसका मन हमेशा जब राम में रहता है, उसके हृदय में राम जब समाये रहते हैं तो फिर उसे कभी किसी और व्यक्ति या देवी देवता के समक्ष अपने सिर को झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ईश्वर जो है वो बड़ा ही, उसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। उसे आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता या उसके आसानी से दर्शन नहीं कर सकते, उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर तक पहुँचने का सबसे सुगम मार्ग यदि है तो ईश्वर का नाम स्मरण है। यदि मनुष्य अपनी जिह्वा से राम के नाम का स्मरण करता है तो फिर वह इस संसार रूपी सागर को आसानी से पार कर लेता है। अब हम कबीर के द्वारा विरह को अंग के संदर्भ में जो साखियाँ कही गई हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। विरह को अंग। विरह को अंग के अंतर्गत कबीर ने यह बताने का प्रयास किया है कि निर्गुण पंथी जो संत हैं वो जीवात्मा को पत्नी, ईश्वर की पत्नी मानते हैं और परमात्मा को अपना पति मानते हैं। तो इसलिए जो परमात्मा रूपी पति है वो उससे बिछुड़ गया है और जीवात्मा रूपी जो पत्नी है वो उसके विरह में किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रही है, इस विषय में वो बता रहे हैं कि जो मनुष्य परमात्मा रूपी पति से अलग हो जाता है उसकी क्या स्थिति होती है, उसी को इसमें विरह को अंग के अंतर्गत बताया गया है। तो कबीर कहते हैं, चकवी बिछुटी रैन की आई मिली प्रभाती, जे जन बिछुटे राम सु ते दिन मिले न राती। कि कबीरदास जी कहते हैं कि चकवी, जो चकवी है, पक्षी है, वो बिछुटी रहने की यानी रात्रि में अपने प्रिय से यानी चकवे से बिछुड़ जाती है और आई मिली प्रभाती, और प्रभात जब होती है, प्रातःकाल जब होता है तो पुनः अपने प्रियतम से या चकवे से मिल जाती है। जे जन बिछुटे राम सु ते दिन मिले न राती। लेकिन कबीर का कहना है कि लेकिन जो लोग, जे जन यानी जो व्यक्ति, जो मनुष्य बिछुटे राम से, जो राम से बिछुड़ जाते हैं यानी राम के नाम का स्मरण नहीं करते तो इसलिए वो परमात्मा से दूर हो जाते हैं, तो ऐसे मनुष्य ते दिन मिले न राती। ऐसे मनुष्य ना तो दिन में मिल पाते हैं और ना ही रात में ईश्वर से मिल पाते हैं या अपने प्रिय से मिल पाते हैं। चकवी तो फिर भी रात को बिछुड़ती है लेकिन प्रभात होते ही अपने प्रियतम से मिल जाती है। उसका रात्रि का ही विरह होता है और प्रातःकाल उसका मिलन होता है। लेकिन जो मनुष्य राम से बिछुड़ जाते हैं, राम रूपी पति से बिछुड़ जाते हैं, वे जीवात्माएं रूपी पत्नी फिर कभी भी ना तो वो दिन में मिल पाती हैं और ना ही रात्रि में अपने परमात्मा रूपी पति से मिल नहीं पाती।
तो इसलिए जे जन बिछुटे राम से, जो मनुष्य राम से बिछुड़ जाते हैं फिर वो कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसलिए मनुष्य को राम के नाम का स्मरण करना चाहिए। तो इस साखी में कबीर ने अपने प्रियजनों से बिछुड़ने पर तो दुख होता है, परंतु जो लोग ईश्वर से बिछुड़ जाते हैं या उनकी कृपा ईश्वर की कृपा उन पर नहीं होती है तो उन्हें दुख का अनुभव होता है। तो ऐसे मनुष्यों को ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यही इसमें बताया गया है। इसके साथ साथ इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन है। और वियोग श्रृंगार के दो पक्ष हैं, एक है संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर संयोग नहीं है, यहाँ पर विरह है, तो विरह में वियोग श्रृंगार ही होता है। तो यहाँ पर इस विरह में मिलने की जो प्रियतम से मिलने की जो उत्कंठा है उसकी ओर यहाँ पर इशारा किया गया है या संकेत किया गया है। इस साखी में अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। अब हम अगली साखी करेंगे। आई न सको तुझ पे, सकूँ न तुझ बुलाए, जियरा यों ही लेहुगे, विरह तपाए तपाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पत्नी अपने प्रियतम परमात्मा रूपी पति से कह रही है कि आई न सको तुझ पे, कि विरह की इस स्थिति में मैं कितनी विवश हूँ, उस विवशता को बताते हुए वो कह रही है कि आई न सको तुझ पे, कि न तो मैं तुझ पर यानी तुम्हारे पास आ सकती हूँ, पहुँच सकती हूँ, और सकूँ न तुझ बुलाए, और ना ही तुझे अपने पास बुला सकती हूँ। आई ना सको तुझ पे, यानी ना तो आ सकती हूँ तुम्हारे पास में, सकूँ न तुझ बुलाए, और न तुम्हें अपने पास बुला सकती हूँ। जियरा यों ही लेहुगे, विरह तपाए तपाए। ऐसा लगता है कि तुम मुझे विरह में तपा तपा कर ही मेरे प्राण ले लोगे। जियरा यानी प्राण, यों ही लेओगे, इसी प्रकार से ले लोगे, विरह तपाए तपाए, विरह में तपा तपा करके ही तुम मेरे प्राण ले लोगी, ऐसे मुझे लगता है। तो इस प्रकार से विरहिणी जो है वो अपनी विवशता को व्यक्त करती है कि न तो वह अपने प्रियतम से मिल सकती है, ना ही अपने प्रिय को अपने पास बुला सकती है। इस विरह की स्थिति में वो इस विवशता को व्यक्त करते हुए कहती है कि इस विरह को सहन करना ही क्या है, उसकी विवशता है। इसलिए ये विरह क्या करेगा, उसको तपा तपा करके उसके प्राण ही ले लेगा। तो इस प्रकार से विरहणी की जो असमर्थता है उसको इसमें बताया गया है। इसके साथ साथ जैसा कि विरह को अंग है तो इसलिए वियोग श्रृंगार है, और इसमें प्रेमा भक्ति जो है उसका भी वर्णन देखने को मिलता है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।